हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीकली करंट अफेयर्स में देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीईआरटी को किस प्रकार की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप का एनसीएफ विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, वयस्क शिक्षा, उपयुक्त में तीनों। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त तीनों जो है वो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीईआरटी को में बदलाव कुछ किया जा रहा है उससे संबंधित है। ठीक है, उसको एक नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इसके पहले ये सिर्फ स्वायत्त संस्था था, सरकार पर इस पर कंट्रोल नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयर इंडिया विलय को मंजूरी दे दी है। विस्तारा एयर इंडिया विलय से एयर इंडिया भारत की सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरलाइंस बन जाएगी। तो जहाँ तक है ये दोनों कथन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता किस शब्द के महत्व को बढ़ाने पर जोर दे रहा है या दिया गया है? जैव विविधता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता में तो ध्यान देना है। यहाँ पे आंसर होगा फ्लोरा और फोना, ये सब पे तो ध्यान दिया ही जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कवक पे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके महत्व को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नौसेना ने 2019 में 7 युद्धपोत बनाने के लिए प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट्स P-17A लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए युद्धपोतों में INS महेंद्रगिरी 5वां और आखिरी स्टील्थ फ्रीगेट है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए युद्धपोतों में INS महेंद्रगिरी 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रीगेट है। तो इस प्रकार से हो जाएगा केवल ए करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 7वां हो जाएगा तो फिर दोनों सही होगा, बट पूछा जा रहा है कथन कौन सा सही, तो केवल ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फिर है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। नहीं, ये होगा 1960 में हुई थी, ना कि 1965 में हुई थी। ठीक है, ये 1960 में हुई थी। तो फिर कितने कथन सही है, तो केवल ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि उपकर को कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर भी कहा जाता है। कृषि उपकर को कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर भी कहा जाता है। फिर है कि कृषि उपकर को पहली बार वर्ष 2021 के बजट में पेश किया गया था। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, थरमन शनमुगरत्नम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो फिलीपींस में चुने जाने वाले चीनी मूल के पहले राष्ट्रपति हैं। तो पहला कथन तो ऐसे ही गलती है। ये सिंगापुर में चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ पे चीनी मूल की जगह पे भारतीय हो जाएगा, और ये राष्ट्रपति चुने गए हैं सिंगापुर के। फिर है, वह पेशे से एक मिलीनियर उद्योगपति है। नहीं, वो पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं। ये दूसरा कथन भी गलती है, पहला दूसरा गलती है। तीसरा है कि थर्मन ने 2011 और 2019 के बीच फिलीपींस के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। फिलीपींस नहीं, सिंगापुर, यहाँ भी सिंगापुर होगा। ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों कथन गलत था, और क्या करेक्शन था वो देख लिए, तो कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? शून्य या मान्य विवाह में पुरुष और महिला को पति पत्नी का दर्जा मिलता है। दूसरा है कि शून्य करणीय विवाह में पुरुष और महिला को पति और पत्नी का दर्जा नहीं प्राप्त है। तीसरा है शून्य करणीय विवाह कानूनी तौर पर मान्य है।
कह नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर मात्र तीसरा है, ठीक है। दो पहला और दूसरा गलती है। दूसरा और पहला गलती ये है कि सुन्नी या अमान्य विवाह में पुरुष और महिला को पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता है। दूसरा में रिवर्स करना है कि सुन्नी करनीय विवाह में पुरुष और महिला को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है। इस प्रकार से केवल 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। करण निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अनुपचारित सीवेज नदी में ना गिरे। दूसरा है नमामि गंगे मिशन 6 राज्यों में संचालित 20,000 करोड़ का मिशन है। तो ध्यान देना है कि नमामि गंगे 6 राज्य में नहीं 5 राज्य में, ठीक है ना। 5 राज्य में 20,000 करोड़ का मिशन है। तो ये हो जाएगा आंसर केवल ए, ठीक है, केवल ए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया का गठन 1980 में किया गया था। दूसरा है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत ग्लू ट्रैप एक दंडनीय अपराध है। ग्लू ट्रैप वही है कि जीव जंतुओं को फंसाने के लिए ग्लू का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विश्व स्तर पर इसके लिए भी नियम कानून है, वही है पेटा यहाँ पे। तो ध्यान देना है कि पहला कथन ही गलती है, ये दूसरा तो ठीक है। पहला कथन में ये गलती है कि पेटा का निर्माण जरूर 1980 में हुआ था, लेकिन विश्व स्तर पे, लेकिन इंडिया का जब निर्माण हुआ तो वो 2000 ईस्वी में, ना कि 1980 में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ पेटा के बाद इंडिया, तो यहीं पे ध्यान देना है कि 2000 ईस्वी में होगा। तो पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, कल मिलते हैं।